अनोखा सफर भाग 12 जर्नी होम्स बाय राधानाथ स्वामी महाराज। एक दिन गैरी और मैं एक मठ में आए जहाँ के साधु ऐसे कब्रिस्तान में ध्यान साधना करते थे जो उनके पूर्वजों के कंकालों और हड्डियों से भरा था। वहाँ कुछ कमरों में सैकड़ों मानव खोपड़ियों और हड्डियों का ऊंचा ढेर लगा था। कुछ अन्य कमरों में हड्डियों द्वारा सुंदरता से फूलों के डिजाइन, फर्नीचर और फानूस बने थे। हमने उधर बैठे एक वृद्ध साधु से इन सब का अर्थ समझाने का अनुरोध किया। यहाँ पर हम शरीर और उससे जुड़ी आसक्तियों की निष्फलता पर ध्यान करते हैं, उन्होंने कहा। यह हमें इस काया द्वारा प्रस्तावित प्रलोभनों को पार कर भगवान के धाम का आश्रय लेने में हमें सहायता करता है। हम ध्यान से सुनने लगे। कब्रिस्तान के और अंदर एक कमरे में साधुओं के वस्त्र पहने कंकालों का एक समूह था और वे एक तख्ती की ओर संकेत कर रहे थे जिस पर लिखा था, जैसे तुम अभी हो कभी हम भी वैसे थे, और जैसे हम अभी हैं कभी तुम भी वैसे हो जाओगे। इन आध्यात्मिक अनुभवों के बावजूद भी भौतिक जगत मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। एक दोपहर गैरी और मैं रोम में घूमते हुए पुस्तकों की एक दुकान पर पहुंचे। हम अक्सर पुस्तकों की दुकान में जाते और पुस्तकें खोलकर उसमें प्रेरणादायक प्रसंग ढूंढते। आज एक पुस्तक ने मेरा ध्यान खींच लिया। हाउ टू प्ले ब्लूज हारमोनिका बजाना कैसे सीखें। पन्ने पलटते हुए मैंने उसमें महान संगीतज्ञों की शैली से संबंधित पाठ देखे। उसमें मेरे सभी प्रिय गायकों जैसे सोनी बॉय विलियमसन, लिटिल वॉल्टर, हाउलिंग वुल्फ, जिमी रीड, स्लिम हार्पो, सोनी टेरी, जूनियर वेल्स, जॉन मेयॉल, पॉल बटरफील्ड एवं अन्य अनेक लोगों के संगीत के गीत संचित थे। यात्रा में अपने साथ रखने के लिए यह एक आदर्श निर्देशिका थी, किंतु इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या मुझे ऐसी पुस्तक फिर कभी मिलेगी? मैंने सोचा, शायद नहीं। मेरा शैतानी स्वभाव मुझ पर हावी हो गया। सावधानी पूर्वक चारों ओर देखते हुए मैंने वह पुस्तक अपनी जैकेट में छुपा ली और बाहर चला गया। जब हम जंगल में अपने पड़ाव पर आए तो मैंने गैरी को अपना खजाना दिखाया। उसने मुस्कुराकर अपनी सहमति दी। कुछ दिनों पश्चात हम बसालिका ऑफ सेंट पीटर पहुंचे। उसी दिन पोप ने वहां प्रवचन दिया था। घंटों रोम में घूमने के बाद हम एक सुंदर गिरजाघर में पहुंचे। वहां लकड़ी के भारी बेंच थे जिन पर वर्षों पूर्व की गई सुंदर नक्काशी थी। मोमबत्ती के मध्यम प्रकाश से अवलोकित विशाल गर्भगृह में बेंच पर बैठकर हम 1 घंटे तक कृतज्ञ हृदय से ध्यान और प्रार्थनाएं करते रहे। फिर वापस हिचहाइकिंग करते हुए हम रोम के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर पहुंचे और तब गैरी ने गर्व से लकड़ी का एक बारीक नक्काशी वाला ईसा मसीह का एक क्रूसीफिक्स दिखाया। मैंने उससे अपने हाथों में लिया और उसकी सुंदरता पर विस्मित हो गया। मैंने पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिला गैरी? गिरजाघर के कन्फेक्शन बूथ से, गैरी ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। क्या? मैंने उसे वापस थमाते हुए कहा, तुमने इसे भगवान के घर से चुराया है। तुम यह कैसे कर सकते हो? शर्म आती है मुझे तुम पर। गैरी की आंखों में गुस्सा उतर आया। मंक, तुम कौन होते हो मुझे यह प्रवचन सुनाने वाले? क्या तुमने वह हारमोनिका की पुस्तक नहीं चुराई थी? ढोंगी मत बनो। वह सही कह रहा था। मैं लज्जित और पराजित महसूस करने लगा। मुझे उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु अपने मन की बात तो मुझे कहनी ही थी। हाँ, मैंने चोरी की है, किंतु एक पैसा बनाने वाली दुकान से, किसी धार्मिक स्थान से नहीं। गैरी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रैफिक के शोर से भी बढ़ी चढ़ी आवाज में चिल्लाते हुए उसने तर्क दिया, चर्च दुनिया के धन कमाने वाले सबसे बड़े व्यापारों में से एक है। वे अरबों डॉलर कमाते हैं, जबकि हो सकता है कि वह पुस्तकों की दुकान एक धर्मपरायण व्यक्ति चलाता हो जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता हो।
हम में झगड़ता देखकर आसपास चलने वाले राहगीरों की भीड़ लग गई और लोग अपनी कारें रोककर तमाशा देखने लगे। ट्रैफिक के शोरगुल के बीच बोलने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ा। शायद तुम सही हो, किंतु फिर भी हमने उसे गिरजाघर में भगवान की पूजा की थी। उस जगह को छोड़कर कहीं और चोरी कर लेते। सब जगह छोड़कर तुम्हें वही जगह मिली चोरी करने के लिए। मैं यह सहन नहीं कर सकता भाई, कृपया इसे लौटा दो, कम से कम मेरे लिए। गैरी का गुस्सा पिघल गया। उसके चेहरे पर शांत मुस्कुराहट खिल उठी। उसने मुझे गले से लगा लिया और क्षमा मांगते हुए क्रॉस वापस करने के लिए सहमत हो गया। मुझे भी क्षमा करना गैरी, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, किंतु बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों हिचहाइक करके वापस चर्च गए और वह चुराया हुआ क्रूसीफिक्स वहाँ लौटा दिया। जब हम वापस जंगल में अपने पड़ाव पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम सुबह के झगड़े पर हंसने लगे, लेकिन सहमत हो गए कि इस घटना ने हमारी मित्रता को और गहरा बना दिया है। हम एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध करने लगे। अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हुए मैं सितारों को देखने लगा। मेरे मन में झुंझलाहट पैदा होने लगी। मैं ढोंगी हूँ। क्या वे ढोंगी ही नहीं थे जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था? कथनी और करनी में भेद करना कितना बड़ा कपट है। गैरी ने मानो मेरा मन पढ़ते हुए कहा, मंक, कृपया उस हारमोनिका की पुस्तक को वापस न लौटाना। सभी को तुम्हारे द्वारा बजाए गए नए गीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने वह पुस्तक तब तक अपने पास रखी जब तक उससे यथासंभव सीख लिया। रोम छोड़ने के कुछ दिन पहले मैं वापस उस दुकान पर गया और वह पुस्तक वहीं रख दी जहां से निकाली थी। अन्य स्थानों के समान रोम में भी मुझे एक नदी के तट पर आश्रय मिला। टेबर नदी को निहारते हुए मैं सोचने लगा कि कैसे यह नदी रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन की साक्षी रही है। आज भी निरंतर बहती जा रही है। अनेक पीढ़ियां और सभ्यताएं विनष्ट हो गईं और रोम के भव्य भवन खंडहर बन गए, किंतु इस दौरान भी टेबर नदी उस ज्ञान को लेकर निरंतर बहती रही जिसे पाने के लिए मैं लालायित था। उसके प्रभाव को देखते हुए मैं अपने उन उल्लास एवं विषाद भरे क्षणों को और परीक्षाओं पर विचार करने लगा जिनसे होकर मैं इटली से गुजरा था। मैंने अपने सहायक सैनिक जिम को लुटते हुए देखा। मैंने उस अमूल्य आशीर्वाद का स्मरण किया जो मुझे सेंटा मेरिया डिल फियोर कैथेड्रल में प्राप्त हुआ था। मेरे विचारों की धारा अब ईरानी की ओर मुड़ी। वह मृदुल अप्सरा जिसे मैंने अपने मार्ग की एक बाधा समझ लिया। टेबर के कलनाद में मुझे फ्रांसिस्कन संत के ज्ञान भरे वे शब्द सुनाई दिए जो उन्होंने उस भूमिगत अंधेरे कक्ष में कहे थे। फिर लज्जा से मुझे अपनी चोरी का प्रसंग और फिर ढोंगी के समान अपने सर्वप्रिय मित्र को उसकी चोरी के लिए डांटना स्मरण हो आया। इन सब से गुजरते हुए मैंने अनुभव किया कि भगवान का दिव्य हाथ मुझे जीवन की अमूल्य शिक्षाओं की प्राप्ति की ओर ले जा रहा है। बहते जल को देखते देखते मैं संत फ्रांसिस के जीवन पर विचार करने लगा। युवावस्था में उन्हें कोढ़ियों को देखने से ही घृणा होती थी, किंतु अब भगवान की कृपा से उन्हें छुआ तो उन्होंने सहानुभूति और सेवा भाव से एक कोढ़ी का हाथ चूम लिया। मेरे मन में आसीसी जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। आसीसी वह स्थान जहाँ संत फ्रांसिस रहते थे। गैरी से कुछ दिन अलग होकर मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने संत फ्रांसिस के जीवन की कथाएं उन्हीं स्थानों पर पढ़ी जहाँ वे घटी थीं। एक धनी व्यापारी के पुत्र फ्रांसिस युवावस्था में एक सैनिक थे, किंतु सन 1205 में जब वे कॉन्वेंट ऑफ सेंट डोमियानो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तो चर्च के क्रूसीफिक्स से ईसा मसीह ने उन्हें खंडर बन चुके एक प्राचीन गिरजाघर का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। वह हृदय परिवर्तन का एक क्षण था। संत फ्रांसिस ने स्वेच्छा से निर्धनता, नम्रता और भक्ति के जीवन को अंगीकार कर अनेक अनुयायियों को आकर्षित किया।
सेंट डोमिनियो में मैंने संत फ्रांसिस के परिवर्तन पर मनन करते हुए अनेक दिन बिताए। उनके बचपन के घर जाकर मैंने वह कक्ष देखा जहाँ उनके पिता ने उन्हें इस भय से कैद करके रखा था कि संत फ्रांसिस सब कुछ छोड़कर न चले जाएं। किंतु वे अपनी माँ को बहला फुसला कर वहाँ से निकल भागे। मैंने कैथेड्रल ऑफ एंजल्स भी देखा जहाँ उन्होंने अपना आश्रम आरंभ किया और वहीं अपनी अंतिम सांसें लीं। अपने हृदय में संत फ्रांसिस के वैराग्य, करुणा और आध्यात्मिक प्रेम के आनंद की प्रेरणा लिए मैं गैरी के पास वापस रोम लौट आया।